सुप्रभात बच्चों। हम लोग कैदी और कोकिला पढ़ रहे हैं और इस तीसरे वीडियो के माध्यम से हम आगे की जो कविता है उन पंक्तियों को हम समझने का और जानने का प्रयास करेंगे कि कवि अब अगले पंक्ति में क्या कहते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरक चूं, कोल्हू जिसमें तेल पेड़ा जाता है बच्चों, जानवरों को उस पर लगाया जाता है और उससे तेल पेड़ा जाता है। तो कोल्हू एक तरह का इंस्ट्रूमेंट को कह सकते हैं, पहले के प्राचीन काल में होता था, आजकल तो सारा काम मशीन से होता है। तो कोल्हू जिस तरह से चलता था और उससे तेल निकलता था, तो उसकी जो आवाज है चरक चूं, उसका भी जिक्र किया है कवि ने। तो कोल्हू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही। कवि कहते हैं कि जंजीर मने बेड़ियां, जंजीर जो हथकड़ी, जिसे पे हथकड़ी, जंजीर मने गहना मने आभूषण, चरक चू कोल्हू चलने से उत्पन्न होने वाली आवाज, गिट्टी की यहाँ पर गिट्टी शब्द का गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे पत्थर के छोटे टुकड़े, मोट चमड़े का बड़ा थैला जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है। ब्रिटिश अकर का कुआं, अंग्रेजों का अहंकार, गजब ढाना, आश्चर्य का काम करना। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से कवि पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या? मतलब तुमने हमारे हाथों में हथकड़ियां देख रखी है क्या? तुम्हें क्या महसूस होता है? तुम देख नहीं सकती? ये हथकड़ियां नहीं है, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज तुम सुन रही हो वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। यहाँ हम गिट्टियां तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं, और अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती, इसीलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। और यहाँ पर वो कहते हैं इसीलिए रात में तुम गजब ढा रही। आली, आली मने दोस्त। अरे दोस्त, तो तुम क्या रात में मुझे यहाँ पर गजब ढा रही हो। आली कोयल के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर कि तुम मुझे इस तरह से रात में गान सुना रही हो, मधुर आवाज सुना रही हो। और इस प्रकार कवि जो है आगे की पंक्तियों में हम समझते हैं कि इस शांत समय, इस रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेद, इस शांत समय में अंधकार को बेद, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो। तो इस शांत समय में, इस रात्रि के अंधकार में तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही हो? कोयल बता तो दो कि इस समय अपनी मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो? कोकिल बोलो तो, इस शांत समय में अंधकार को बेद, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो।